वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही मज़े में होंगे। इट सीम लाइक कि काफ़ी टाइम हो गया आप सबसे बातें किए हुए, क्योंकि लास्ट मेरे जो 2-3 वीडियो थे वो वॉइस ओवर थे, तो आई मिस टॉकिंग टू यू गाइस। पर बस यहाँ पे अभी दिवाली की थकान गई नहीं है और क्रिसमस का शुरू हो गया है, तो घर में भी अभी यहाँ वहाँ थोड़ा डेकोरेट किया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही होगा मैं करूँगी आपके साथ डेफिनेटली शेयर वो। पर इस वीडियो में आपके साथ जो ब्लैक फ्राइडे के टाइम और उससे पहले जो शॉपिंग हमने की है ना, वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जब शेयर किया कि मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स में से थोड़ी चीज़ें ली थी, तो सोनिया मेरी एक सब्सक्राइबर है एंड शी इज़ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रेकमेंड करूँगी। प्लस मुझे जैकेट के बारे में पूछा था, और राज के लिए भी हमने कंप्यूटर लिया, तो उसके भी क्वेश्चंस थे कि कौन सा लिया, क्या उसकी प्राइस वगैरह। तो सारी चीज़ें जो है ना वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे लिए ये एक्चुअली बस अभी 5 मिनट पहले मेल में आया है। तो ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे हम जब मॉल में गए ना, तो जेसी पेनी में मैंने ये देखा था, मुझे बहुत पसंद आ गया था जब देखा। पर वहाँ उन लोगों के पास मेरी साइज़ नहीं थी, तो मुझे मीडियम और स्मॉल चाहिए था, उन लोगों के पास लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज था। फिर भी मैंने ट्राई कर लिया था कि जस्ट टू सी कि कैसा लगता है करके। तो फिर घर आके मैंने मेरी साइज़ ऑर्डर की, तो बस अभी अभी मेल में आया है। और 3 है मैंने ऑर्डर किए, वो अभी नहीं आए, बस ये पहला अभी आया है। तो ये एना ब्रांड का है, बहुत अच्छा है, कॉटन का है। और उसकी स्लीव जो अभी चल रही है ना, बलून स्लीव, वो है। यहाँ पे नीचे ऐसे इलास्टिक है, यहाँ पे थोड़ी उसकी डिटेल है। पर इसका ये कॉलर जो है ना, ये मुझे पसंद आ गया था। स्पेशली अगर आपको फॉर्मल कपड़े पहनने हैं ना, तो ब्लैक ट्राउज़र वगैरह के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये $14 का था एंड आई वाज लाइक $14 दैट्स नॉट बैड एट ऑल फॉर दिस। और ये कलर भी मुझे बहुत पसंद आ गया था। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी इसको। पर उसका मटेरियल वगैरह काफ़ी अच्छा है। और सोनिया ने मुझे पूछा था कि कौन सी जैकेट में ब्रांड अच्छी आती है, तो हमें कोलंबिया और नॉर्थ फेस दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो उनकी साइट पे भी आप जाओगे ना, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है कि आपको कितने टेम्परेचर तक का जैकेट चाहिए। प्लस आपको लाइट जैकेट चाहिए, हैवी जैकेट चाहिए, 2-in-1 चाहिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस उन लोगों के पास है। तो ये हमने कोलंबिया का आर्यन के लिए लिया। और प्राइसी थोड़ा होता है, पर यस यू आर बेसिकली पेइंग फॉर द क्वालिटी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो ये रिवर्सेबल है, ऑफ कोर्स ये साइड तो वो पहनेगा नहीं, पर बहुत अच्छा लाइक ऐसे कि आपको इन्वेस्ट करना है ना जैकेट में, तो ये 2 ब्रांड बहुत अच्छी है। लंदन फॉग है, उसके भी अच्छे आते हैं, मेरे पास जो है वो लंदन फॉग का है। और लकोस्ट का है, टॉमी हिल है। पर वो सारे आई वुड से कि फैशन टाइप के अगर आपको जैकेट चाहिए ना, तो वो ठीक है। पर आपको प्रॉपरली जैकेट लाइक विंटर के लिए कोई ऐसे आप स्टेट में और कंट्री में हो जहाँ पे बहुत ठंड है, स्नो वगैरह है, तो ऑफ कोर्स यू नीड सम हैवी जैकेट, राइट। तो उसके लिए ये 2 ब्रांड बहुत अच्छी है। तो रिसेंटली ये वाला हमने आर्यन के लिए लिया। प्लस ये हमने राज के लिए लिया। राज का एक्चुअली बहुत हैवी है। ये भी कोलंबिया का है। सो ये जैकेट काफ़ी हैवी है, पर काफ़ी सारे इसमें फीचर्स है कि ऊपर से हुड उसका जो है वो आप टाइट कर सकते हो, प्लस वो सेम स्लीव में भी है, तो स्लीव भी आप टाइट कर सकते हो ताकि जब आप बाहर ठंड में हो तो कहीं से भी ठंड अंदर ना जाए। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, प्लस इसमें पॉकेट भी ज़्यादा है। और जो राज के पास है, ये जैकेट एक्चुअली 2-in-1 है, नॉर्थ फेस का है। तो ये एक्चुअली उसके पास 2-3 साल से है। तो लाइक ऐसे कि ये 2-in-1 है। तो अगर आपको ये वाला हैवी है और दूसरा जो है ना उसका पार्ट वो थोड़ा लाइट है, तो ये हैवी वाला। और ये मानो कि लाइक बारिश वगैरह है तो, और लाइट आपको कुछ जैकेट पहनना है, राइट, तो उसके लिए ये वाला परफेक्ट है। सो ये सारे वॉल फ्लावर और सैनिटाइज़र मैंने इस बार बाथ एंड बॉडी वर्क्स में से लिए।
उनकी बहुत अच्छी डील थी कि अगर आप 3 बाय करते हो तो 3 आपको फ्री मिलेगा। मिक्स एंड मैच कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको लेनी है वो 3 बाय करो 3 फ्री मिलती है। तो ये जो वॉल फ्लावर है ना, मैं हमेशा स्टॉक अप करके रखती हूँ, मेरे घर में हर जगह आपको बस यही मिलेंगे। बहुत अच्छी उनकी स्मेल रहती है, प्लस जो सैनिटाइज़र है वो भी बहुत अच्छे आते हैं उन लोगों के। तो बच्चों के रूम के लिए मैंने ये पेपरमिंट का और यूकेलिप्टस का लिया। तो जब भी ये वॉल फ्लावर मैं बाय करती हूँ ना, बस एक चीज़ ध्यान में रखती हूँ कि उनकी स्मेल स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज लाइट स्मेल की अगर आप लोगे और ऐसे बड़े रूम के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो चांसेस आर यू विल नॉट स्मेल एनीथिंग। तो हमेशा ऐसे जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले होते हैं ना, बस वही मैं लेती हूँ। और उनके जो बॉडी वॉश है, बॉडी लोशन है, प्लस उनके जो हैंड सोप आते हैं वो भी अच्छे आते हैं। मेरे पास एक्चुअली पड़े थे हैंड सोप, तो वो मुझे नहीं लेने थे, पर वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं। और ऑफ कोर्स उनका जो सैनिटाइज़र है वो तो है ही है, ये क्यूट सा छोटा सा, कहीं पे भी लाइक पर्स में रख लो, मेरे कार में रहते हैं, बच्चों के स्कूल में भी उनके बैकपैक में वगैरह मैं रख देती हूँ। जब भी ऐसे कोई सैनिटाइज़र आप बाय करो ना, जस्ट मेक श्योर कि उनका जो अल्कोहल लेवल है ना वो 68% से ज़्यादा हो। क्योंकि कोई तो आता है ना कि बहुत पानी जैसे होते हैं, पर यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि उसका जो अल्कोहल का लेवल है वो 68% से ज़्यादा है। तो ये भी, उसमें भी काफ़ी सारे स्मेल्स आते हैं। तो लाइक ऐसे जो भी अच्छा सा मुझे वो दिखता है ना, वो मैं ले लेती हूँ। सो दैट्स इट, ये थी हमारी शॉपिंग। और ऑफ कोर्स काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें चाहिए थी, पर then it's come down to what are the things you wanted and what are the things you needed, right? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हमें like necessary है, right? जो हमें चाहिए ही चाहिए, right? ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जैकेट्स वगैरह लेना तो इसलिए था कि फर्स्ट थिंग कि राज अब नेक्स्ट ईयर जब जाएगा कॉलेज, तब हम लेंगे। उससे अच्छा कि अभी अच्छी सी डील मिल जाए तो अभी से ले लेते हैं। तो जब राज का ले रहे थे तो ऑब्वियसली आर्यन का तो लेना ही था साथ में, तो दोनों का फिर जैकेट्स हमने ले लिया। और राज के लिए जो कंप्यूटर हमने लिया ना, वो अभी मेरे पास है नहीं, वो स्कूल लेके गया है, पर उसकी क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो वो भी हमारा काफ़ी टाइम से उसकी प्लानिंग चल रही थी। हमने उसको बोला हुआ था कि तुझे कौन से चाहिए तू शॉर्ट लिस्ट करके रख। उसके बाद हम बेस्ट बाय गए थे। तो दोज ऑफ यू हू डजंट नो कि बेस्ट बाय क्या है, बेसिकली वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है। आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहिए वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो वहाँ पे हम गए थे, उसको हमने जो उसको चाहिए था वो उसने पहले ट्राई किया, क्योंकि कीबोर्ड वगैरह है, राइट? तो उसको कभी आई मीन ऑनलाइन तो ऑफ कोर्स यू डोंट नो कि वो कैसा है करके। तो वहाँ जाके उसने सब कुछ ऐसे पहले ट्राई कर लिया, देन ही फेल्ट कंफर्टेबल विथ इट, द वन ही वांट्स टू बाय इट। क्योंकि ये जो कंप्यूटर है वो उसके पास नेक्स्ट एटलीस्ट 4 साल के लिए रहेगा। सो वी वांट टू मेक श्योर कि वी गेट द बेस्ट वन। तो जो उसने लिया वो एक्चुअली टैबलेट और लैपटॉप लाइक डबल है। तो वो एज अ टैबलेट भी उसको यूज़ कर सकता है, वो लिख सकता है, क्योंकि जब कॉलेज में जाएगा तो काफ़ी सारा उसको लिखना पड़ेगा, तो वो सीधा उसमें ही लिख सकता है। तो वो है उसमें, और प्लस ऑफ कोर्स लैपटॉप तो है ही। तो वो उसके लिए हमने लिया। उसमें भी हमें डील मिला, लाइक उसकी ओरिजिनल प्राइस 1000 कुछ थी और सेल में वो था आई थिंक 800 का कुछ था। तो $200 का सेल सेविंग हो गई बेसिकली। और उसके लिए अभी हमें लेना है मॉनिटर। तो वो अब हम लेंगे जब वो कॉलेज में जाएगा तब, क्योंकि ये जो लिया हमने उसके लिए लैपटॉप, राइट, तो वो उसका स्क्रीन तो छोटा है, तो पूरे दिन फिर वो छोटे स्क्रीन में देखना, इससे अच्छा कि बड़ा सा मॉनिटर हो तो अच्छा है ना। प्लस उसको इजी हो जाएगा, दो उसके लिए स्क्रीन हो जाएगा तो काम करने वगैरह में। बट द प्रॉब्लम इज़ राइट नाउ कि जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो कि कौन सी कॉलेज में जाएगा, प्लस जो डोम के रूम होते हैं ना बहुत ही छोटे होते हैं। तो उसमें से अगर उसके टेबल पे हम बड़ा सा 24 इंच का और 36 जो भी उसको बड़ा सा चाहिए मॉनिटर वो रख दे और उसके सामने ही उसको बैठना है, तो वो इतना डिस्टेंस उसके पास नहीं रहेगा ना, छोटे ऐसे रूम है। तो वी आर जस्ट वेटिंग कि जब वो डोम में जाएगा देन विल नो एग्जैक्टली कि कितनी जगह है उसके पास।
तो बेस्ड ऑन दैट देन वो जस्ट बाय। तो अभी उसका मॉनिटर लेना बाकी है, तो वो जब जाएगा तब ले लेंगे। पर ये मेन कंप्यूटर उसका था, वो ले लिया। सो बस वो एक काम मेन था हमारा। तो अभी हम एक्चुअली है ना ऐसे लिस्ट बना के बैठे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी मेन जो है जो उसको लेके जानी है, क्योंकि अब तो कॉलेज जाएगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी हिज बेसिकली सेकंड होम। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसको वहाँ पे चाहिए होगी। तो ऐसे शॉर्ट लिस्ट में अभी जैसा कहीं पे भी ऐसी सेल में, और प्लस जो भी हमें याद आता है ना, बस वो सारी चीज़ें हम लेते रहते हैं। तो इसलिए जैकेट का लेना हुआ, कंप्यूटर ले लिया। तो वो दो मेन चीज़ थी। वो आई मीन ऑफ कोर्स कंप्यूटर मेन था, तो वो हो गया। तो दैट्स इट गाइस, ये थी हमारी शॉपिंग। अब चलते हैं किचन में। मैं आपके साथ ये पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ओह माय गॉड, आई वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, ओके। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसा होगा ये पास्ता। तो ये नेल्स करवाने गई थी, कराने के आने के बाद ही मैंने बच्चों के लिए ये पास्ता बना दिया, क्योंकि मेरे पास लास्ट जो पास्ता मैंने बनाया था ना, तो 2-3 बॉक्स ऐसे मिक्स एंड मैच पड़े थे, थोड़े रह गए थे पास्ता, तो सारे मैंने मिक्स करके फिर ये पास्ता बनाया है। बहुत अच्छा बना है। स्पेशली अगर आप स्पाइसी खाने के शौकीन हो ना, तो ये ट्राई करना। इजी है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैंने जो एंचिलाडा पास्ता की रेसिपी शेयर की थी ना, वो भी कितनी इजी थी। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका भी मुझे ईमेल आया था। शी इज़ लाइक कि यम्मी, आई मेड दैट फॉर माय ऑफिस एंड पीपल ओवर देयर लाइक्ड इट सो मच। तो ऐसी एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ। आज भी मैंने जो पास्ता बनाया ना, बहुत अच्छा बना है। तो चलते किचन में एंड आई विल शेयर दैट रेसिपी विद यू। ओके गाइस, सो फॉर पास्ता यहाँ पैन में मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है। नेक्स्ट मैं उसमें ऐड करूँगी चॉप ओनियन और चॉप गार्लिक। अगर आपको गार्लिक ना पसंद हो, ना ऐड करो तो भी ठीक है। अदरवाइज आपको गार्लिक पाउडर ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो। उसको हम सौते होने देंगे जस्ट फॉर अबाउट फ्यू सेकेंड और सो। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास ये जो थोड़े बच गए थे ना पास्ता, जैसे आप देख रहे हो कि मिक्स एंड मैच है, जो भी थोड़े बॉक्स में रहे थे वो सारे मैंने अभी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये बस ये एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए, जस्ट ट्राई करना था कि ऐसे मैं पास्ता बनाऊंगी तो कैसा होगा। प्लस एज आई मेंशन कि बस ऐसे ही थोड़े मेरे पास थोड़े थोड़े पास्ता ये 2-3 स्टाइल के पड़े थे, तो सारे मिक्स करके मैं बना रही हूँ। और नेक्स्ट उसमें हम ऐड करेंगे ये हरीसा का पेस्ट। ये आपको कोई भी ग्रॉसरी स्टोर में आई एम श्योर मिल जाएगा। ये ट्रेडर जो में भी मिलता है। मैंने ये वैगमैन से लिया है। सो इट शुड से हरीसा स्पाइसी चिली पेस्ट। बस हमको वो ऐड करना है एंड दैट्स अबाउट इट गाइस। इट कैन नॉट गेट इजियर देन दिस। बट बिलीव मी, स्पेशली एज आई मेंशन अर्लियर कि अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है ना, तो डेफिनेटली ये ट्राई करना। बहुत इजी है, राइट? इसमें हमने कुछ ऐसा किया नहीं है। और ऐसे थोड़ा ड्राई लगे ना पास्ता, तो जब पास्ता आप बॉईल कर रहे हो उसका थोड़ा पानी बचा के रखो। वो पानी इस टाइम पे आप ऐड कर दो, तो फिर पास्ता आपके ड्राई नहीं लगेंगे और जो पेस्ट है ना वो अच्छी तरीके से पास्ता में मिक्स हो जाएगी। तो बस ऊपर से थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर दूंगी चिली फ्लेक्स और दैट्स इट। पास्ता हमारा तैयार है। डेफिनेटली ये ट्राई करना। और प्लस मैंने जो एंचिलाडा पास्ता जो बनाया था ना, उसकी रेसिपी की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, वो भी आप ट्राई करना। बहुत इजी पास्ता बच्चों के लिए आपको बनाना है। अभी आजकल पॉटलक चलेगा, ऑफिस में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ लेके जाना है, तो डेफिनेटली आप बना सकते हो। So that's it guys. Thank you so much for watching this video. Take care and I will see you soon in my next video. Bye.